आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। निम्बाहेड़ा नगर पालिका की करतूत, बिके हुए मकान का दूसरे के नाम पर जारी कर दिया पट्टा। पीड़ित की शिकायत पर नहीं हो रही कार्रवाई। खनन के खेल में खाया विषाक्त, पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। इधर बजरी खनन से परेशान है लोग। छोटी सादरी वन विभाग की टीम ने किया पैंथर का रेस्क्यू, किशोर पर किया था हमला। ऋषि मंगरी में पौधारोपण सुरक्षा के लिए भी किया इंतजाम। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ, विधायक कृपलानी के मुख्य आतिथ्य में हुई शुरुआत। बच्चों को कृमि मुक्ति रखने के लिए खिलाई दवाई, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर हुआ आयोजन। कालाजी बावजी मंदिर पर मनाई नाग पंचमी। चातुर्मास के दौरान युवा संसद का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सलूम्बर विधायक के निधन पर जताया शोक, परिजनों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले का निम्बाहेड़ा नगर पालिका का ऐसा मामला सामने आया है जिसने साबित कर दिया कि सरकारी दफ्तर में अगर जुगाड़ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत राजनीतिक पहुंच रखते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान का फायदा उठाते हुए नगर पालिका निम्बाहेड़ा ने एक ऐसा पट्टा जारी किया जिनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर पहले ही हो चुकी है, और अब मकान को पैसे देकर खरीदने वाले जो मौके पर काबिज है परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा की रहने वाली भगवती सेन के नाम पर एक मकान साल 2019 में खरीदा गया था, जो उसने मकान के मालिक अशोक सोनी और उमा सोनी से खरीदा था, जिनकी रजिस्ट्री करवाई गई। साल 2023 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने पुराने मकान के पट्टे जारी करने के आदेश दिए और इसका फायदा उठाते हुए नाथद्वारा क्षेत्र के रहने वाले शिवलाल पुत्र प्यारचंद सोनी ने इसका पट्टा अपने नाम पर जारी करवा लिया। सरकार ने नियम बनाया था कि 2 स्थानीय व्यक्ति इस व्यक्ति के वहां रहने को शपथ पूर्वक प्रमाणित करें तो अधिकारी मौका देखकर पट्टा जारी कर सकते हैं। लेकिन इस मकान में जो साल 2019 में खरीदा गया उससे जुड़ी सारी कार्रवाई मानो दफ्तर में बैठकर पूरी कर ली गई। इसमें लगाए गए शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए पट्टा जारी किया गया। इस मामले में जब मकान खरीदने वाले परिवार को जानकारी मिली तो उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन सिस्टम की इस गंभीर लापरवाही पर खाकी ने भी कोई कार्रवाई करने की कवायद नहीं की। अब आरोप है कि फर्जी तरीके से पट्टा लेने वाले शिवलाल द्वारा परिवार को मकान खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कह रही है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराकर थाने में बयान भी दिए गए और कार्रवाई हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि इस मामले में मिली भगत का आरोप नगर पालिका के अध्यक्ष सुभाष शारदा और अधिशासी अधिकारी अभिषेक शर्मा पर भी है। ऐसी स्थिति में परिवार की प्रशासन से गुहार है कि उनके साथ न्याय किया जाए, लेकिन न्याय कब होगा फिलहाल कहना संभव नहीं है क्योंकि सिस्टम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज करता है। 2019 में हमने मकान खरीदा और रजिस्ट्री भी कराई हमने, और आदमी हमारे को आके धमकाता है और अशोक सोनी से और उमा जी से हमने मकान की रजिस्ट्री करवाई, और हमारे को धमकाता है और फर्जी पट्टा लाके हमारे को बताता है, नगर पालिका की धमकी देता है। और हमारे पास रजिस्ट्री कंप्लीट है और 2019 में हम रह रहे हैं और हमारा ये सब मकान का है कब्जा हमारे पास है। ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं ली, हमने कंप्लेन की, हमारी कंप्लेन की कोई सुनाई नहीं हुई, फिर हमने ऑनलाइन रिपोर्ट की। पुलिस प्रशासन के साथ लेके हमारे को डरा रहा है। निम्बाड़ा नगर निवासी भगवती बाई सेन आई तथा बताया कि उसके द्वारा एक मकान 2019 में खरीदा गया था। उक्त मकान का गलत तरीके से नगर पालिका निम्बाड़ा द्वारा नाथद्वारा निवासी शिवलाल सोनी द्वारा बनवा लिया गया है, जिस पर मेरे द्वारा पक्षकार के कहने पर थाना निम्बाड़ा में प्रकरण दर्ज कराया था। थाना निम्बाड़ा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। उक्त प्रकरण 12/7/2024 को दर्ज करवाया गया। साथ ही मेरी पक्षकारों द्वारा नगर पालिका निम्बाड़ा में भी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर भी नगर पालिका निम्बाड़ा द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस तथा नगर पालिका निम्बाड़ा जानबूझकर आरोपी को बचा रही है तथा उनके द्वारा की गई गलत कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रही है।
प्रदेश में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। पुलिस भी बजरी से भारी वाहनों पर रोक लगाने के लिए रात के अंधेरों में लगातार कार्रवाई करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बजरी खनन को लेकर हुई एक कार्रवाई के चलते युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन अब पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि उसे परेशान किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ने की बात कही है। इन सब के बीच अब ग्रामीणों के विरोध के स्वर में मुखर हो गए हैं, क्योंकि बजरी खनन के चलते लोग भी परेशान हैं। दरअसल चित्तौड़ जिले के राशमी क्षेत्र से होकर बनास नदी गुजरती है, तो इस क्षेत्र में बजरी माफिया का भी बोलबाला है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बाद क्षेत्र में लगातार अवैध बजरी परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राशमी थाना पुलिस ने गत 22 जुलाई को 2 ट्रैक्टर पकड़े थे। एक ट्रैक्टर मालिक बंसीलाल माली ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उसे चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी जान बच गई। युवक का कहना है कि उसके खाली ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया और अब उसे पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस से बात की गई तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बनास नदी में रेत भरी जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और वहां से यह 2 ट्रैक्टर चलते ट्रैक्टर में बजरी खाली कर भाग छुटे, जिन्हें पकड़ा गया और नियम अनुसार खनिज विभाग को सूचना दी गई है। इधर जानकारी में यह भी सामने आया कि इस बजरी खनन से स्थानीय लोग भी बुरी तरह से परेशान है। राशमी क्षेत्र में मेला आयोजन की सार्वजनिक जगह पर भी बजरी माफिया की नजर है और यहां लगे बिजली के खंभे और बड़े बड़े पेड़ धारा सही होने की स्थिति में है। लोगों की मांग है कि बजरी पर कार्रवाई लगातार की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे हालातों में जहां कार्रवाई करने पर पुलिस पर सवाल उठने लगे तो पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराने लगेगी। यहाँ यह भी आपको बता दें कि बजरी माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस की गाड़ी के थाने से निकलने साथ ही नदी में खनन कर रहे लोगों तक सूचना पहुंच जाती है। फिर पुलिस जिले की हो, राशमी की हो या बाहर की, पुलिस के पहुंचने से पहले ही बजरी खनन करने वाले लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस पर लगे आरोपों की जांच की जानी चाहिए, लेकिन बजरी का खनन कर अवैध रूप से बनास की छाती को छलनी करने वाले माफिया को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा नाम बंसीलाल माली। बंसीलाल जी कहाँ रहते हो आप? मैं राशमी। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ हुई घटना, वो अर्जुन रेगर वाला, वो मेरा ट्रैक्टर पकड़ के ले गया। कौन? अर्जुन रेगर, पुलिस वाला। किस बात के पैसे मांग रहा है? वो पैसे मांग रहा है, ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर में वो आपने बंदी मांग रहा है। किस बात की बंदी मांग रहा है? बजरी की बंदी। मेरा ट्रैक्टर बजरी पे नहीं चलता है, तो भी बंदी मांग रहा है। आपका खाली ट्रैक्टर लेके गया। आपका ट्रैक्टर कब पकड़ा था? 22 तारीख को सुबह पहले 5 बजे। तो वो ट्रैक्टर में रेत थी? नहीं थी, खाली ट्रैक्टर। नहीं थी। आपको विषाक्त सेवन करने की नौबत क्यों आई? ऐसे ही बहुत परेशान। अभी 2-3 दिन पहले भी गाली गलौज कर रहा था कि तेरा ट्रैक्टर नहीं छूटना दुकान, ऐसा कर रहा, बोल रहा था। आपके पास पुलिस दोबारा बयान लेने के लिए आई आपसे? नहीं आई। ये कि दिनांक 23/7/24 को बंसीलाल माली अपनी बनास नदी राशमी सरहद में अवैध बजरी अपलोड कर रहा था ट्रैक्टर में, और उसके साथ एक ट्रैक्टर पप्पू बिल डिंडोली वाले का भी था। दोनों ट्रैक्टर के बढ़ने के संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर एसएचओ साहब ने पुलिस जाब्ता भेजा गया। पुलिस जाब्ता गया जिसमें अर्जुन लाल जी कांस्टेबल भी थे, और वहाँ पुलिस जाब्ता को देखकर दोनों ट्रैक्टर वाले अपने भरी हुई बजरी से ट्रैक्टर को लेकर मेला ग्राउंड की तरफ निकले, और बंसीलाल ने अपना ट्रैक्टर को पुलिस के आगे भगते हुए को खाली करके एक रास्ते में गली में ले जाकर खड़ा करके भग गया। फिर दोनों ट्रैक्टर को पुलिस ने मौके से डिटेन कर पंचायत समिति परिसर में खड़े कराए गए, और इस संदर्भ में माइनिंग रपट रोजनामा दर्ज की गई और माइनिंग अधिकारियों को कार्रवाई हेतु सूचना भी दी गई। अवैध वसूली के लिए बता रहा है, नहीं, ये कहना उसका ये कहना गलत है। उसके द्वारा गलत पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगाया है, जो गलत है। पूरे बनास नदी का जो दावा है, इस पे सब पे वो बजरी माफिया रेत ले लेके जा रहे हैं, और जिससे पूरी रात चलते हैं। और ये डीपी जो 33-32 हजार की केवी लाइन चल रही है, लाइन है, कैंची भी जाने में है। पूरा अवैध खनन हो रहा है और इनको रोका जावे, नहीं तो ये डीपी, ये बिजली के पोल सब गिर जाएंगे इस बारिश में।
दावा भर रखा रोशनबाड़ी के पास है, मेरा ग्राउंड खत्म कर दिया पूरा। और ये 32 लाइट का जा रहा है, खंबा भी गिरने में है और ये बेड का पेड़ भी गिरने में है। पूरा दावा खा गया, पूरा दावा। रोड भी कटने में है, ये मेन रोड जा रहा है ये दावा के पास, ये भी कटने में है। और दादागिरी करते हैं ये लोग, सब 15-20 मजदूर साथ में रहते हैं। ये हमारे को डराते हैं, ये यहाँ आया तो मारूंगा, ऐसा करते हैं, हमारे को बोलते हैं। तो हम तो आते ही नहीं रात को यहाँ। ये 2 बजे के 12 से 4 बजे तक रात को बजरी भरते हैं। ये पूरा डावा खा गया, पूरा डावा नेम, पूरा रोड, ये खंबा गिरने में और ये पेड़ भी गिरने में, कैंची भी गिरने में है थोड़ा, और वहाँ भी रेत खाने लग गया है। तो मेरा ग्राउंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, पूरा ख़त्म कर दिया है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए पैंथर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करते हुए जंगल में छोड़ा है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बसेरा गांव में पैंथर की मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, वहीं एक किशोर पर भी हमला करने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद वन विभाग की विशेषज्ञ टीम को मौके पर भेजा गया और शुक्रवार रात को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पैंथर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पैंथर को रात्रि 11 बजे स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम में वंपाल शैतान सिंह, सागरमल जलवा पारसमल, धाकर कृष्ण प्रताप सिंह, सुरेश मेघवाल और जगदेव सिंह ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ऋषि मंगरी क्षेत्र में 51 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इसी के साथ यह पौधे बड़े होकर वृक्ष बन सके, इसके लिए सुरक्षा के इंतजामों की शुरुआत करते हुए ट्री गार्ड भी लगाए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी बिनु देवल, तहसीलदार महिपाल सिंह की अतिरिक्त अनिल ईनानी, रवि वीरानी, सरपंच श्याम गुर्जर सहित प्रबुद्धजनों ने पौधे लगाए। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज श्री कृष्ण गोपाल गौशाला ऋषि मंगरी में 51 पौधे लगाकर वृक्षारोपण का काम किया गया। उस मौके पर एसडीएम बिनु जी देवल, तहसीलदार महिपाल सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि श्याम जी गुजर उपस्थित रहे। उन सभी की उपस्थिति में हमने पौधे लगाए और उनके वर्ष पर्यंत उनकी सेवा का संकल्प लिया। साथ ही तहसीलदार साहब एवं एसडीएम मैडम ने गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला के निरीक्षण से और वहाँ पर उपस्थित गोवंश की स्थिति से वो प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ के व्यवस्थापक सोहन जी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर स्थानीय हरीश आंजना राजकीय बालिका विद्यालय में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विधायक श्री चंद्र कृपलानी के मुख्य आतिथ्य इस कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पंडित जमुना प्रसाद उपाध्याय की स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला पुरुष वर्ग में राज्य भर से टीम भाग ले रही है। इस दौरान विधायक कृपलानी ने कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है और कुश्ती जैसे खेल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, इन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बच्चों को कृमि मुक्ति रखने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले भर में आंगनबाड़ी से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के बच्चों को कृमि नाशक दवाई खिलाई गई। सीएमएचओ ताराचंद गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमि से मुक्त रखने वाली एल्बेंडाजोल गोली का सेवन करवाने के लिए जिला स्तर पर पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए, इसके लिए सामूहिक प्रयास किए गए। 1 वर्ष से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं और किशोर किशोरियों को गोली का सेवन कराया गया। सामूहिक साझा प्रयास कार्यक्रम बनाकर जिले भर में अधिक से अधिक पहुंच का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर वंचित रहे बच्चों को आगामी 17 अगस्त को मॉप अप राउंड के तहत गोली खिलाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवीलाल धाकर ने लोगों से आग्रह किया है कि कृमि नाशक दवा खिलाकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के समीप बोजुंदा पॉलिटेक्निक कॉलेज यह निकट स्थित काल भैरव श्री कालाजी बावजी देवस्थल पर नाग पंचमी महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रकृति सेवा के आह्वान के साथ पौधारोपण किया गया। जानकारी देते हुए पुजारी बाबूलाल ने बताया कि नाग पंचमी महोत्सव पर मंदिर परिसर में आयोजन किए गए। इसी के साथ प्रकृति प्रेम का संदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इस दौरान दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ईनानी सिटी सेंटर में आयोजित चातुर्मास कार्यक्रम के दौरान युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आगंतुक अतिथियों द्वारा अलग अलग विषय पर युवाओं को उद्बोधन देते हुए हिंदुत्व को एकजुट रखने के सूत्र दिए गए।
इस दौरान युवाचार्य अभय दास महाराज ने भी मीरा प्रसंग के माध्यम से भक्ति का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जार, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में आगंतुक अतिथि और युवा विद्यार्थी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। दोपहर में दिवंगत विधायक मीणा के सलूम्बर स्थित निवास पर पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शोक सभा में सम्मिलित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। दिया कुमारी ने कहा कि स्वर्गीय मीणा भाजपा के लोकप्रिय जन नेता थे। यह पार्टी के बड़ी क्षति है। वहीं शाम को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे लालपुरिया, दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को अपराह्न में सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव पहुंचे और यहां पर सलूम्बर विधायक स्वर्गीय अमृतलाल मीणा के निवास पहुंचकर दिवंगत विधायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने आज शाम स्वर्गीय मीणा के निवास पर पहुंचकर सर्वप्रथम दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्पांजलि की और सरल स्वभाव वाले विधायक मीणा के निधन को इस क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने विधानसभा में स्वर्गीय मीणा की क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्धता को भी बताया और कहा कि वे इस जनजाति अंचल के विकास व क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर दिखे। इस मौके पर उन्होंने मीणा के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। देवनानी की लालपुरिया यात्रा दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।